नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, व्यक्तित्व विकास का सफर। और हमारे गाइड होंगे स्वामी विवेकानंद। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व ये शब्द कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? पर क्या कभी रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे बात करने का ढंग है या हमारे कपड़े पहनने का तरीका? अक्सर होता क्या है कि हम बाहरी चीजों पर ही अटक जाते हैं। कोई कैसे बात करता है, कैसे चलता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये तो बस सतह है। असली पर्सनैलिटी तो अंदर से आती है। हम सच में कैसा महसूस करते हैं, हमारे विचार कैसे हैं। मतलब असली बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। तो फिर इस असली पर्सनैलिटी को खोजने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? शायद वो चीज जिससे हम सब रोज लड़ते हैं, हमारा अपना मन, जो कभी काबू में ही नहीं रहता। ये बात तो हम सबने महसूस की होगी, है ना? मान लीजिए कोई किताब पढ़ने बैठें या फिर ध्यान लगाने की कोशिश की और पता ही नहीं चलता कब मन यहां से निकलकर कहीं और ही पहुंच जाता है। हम कितने ही नए साल के रेजोल्यूशन बनाते हैं, पर मन है कि अपनी ही धुन में रहता है। और इसी बात पर स्वामी विवेकानंद के ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। वो कहते हैं, स्वतंत्र। हम जो एक पल के लिए भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, फिर भी हम खुद को स्वतंत्र कहते हैं। सोचिए तो सही, कितनी गहरी बात है। हम खुद को आजाद कहते हैं, लेकिन अगर हम अपने ही मन के गुलाम हैं, तो ये कैसी आजादी? यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो ठीक है, अगर मन ही असली चुनौती है, तो उसे कंट्रोल करने से पहले उसे समझना जरूरी है ना? तो चलिए एक तरह से अपने मन का नक्शा ही बना लेते हैं, देखते हैं ये काम कैसे करता है। अच्छा, तो हमारे मन के 4 मुख्य काम हैं। सबसे पहले है चित्त। इसे आप एक हार्ड ड्राइव की तरह समझ सकते हैं, जहां हमारी सारी यादें, सारे अनुभव स्टोर होते हैं। फिर आता है मनस, जो सोच विचार करता है कि ये करें या वो करें। इसके बाद है बुद्धि, जो फैसला लेती है। ये जज की तरह है, जो सही गलत का निर्णय करती है और विल पावर का इस्तेमाल करती है। और आखिर में है अहंकार, यानी मैं का एहसास, जो कहता है ये मैंने किया। दिलचस्प बात यह है कि ये 4 अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही मन है जो ये 4 अलग अलग भूमिकाएं निभा रहा है। तो अब जब हम मन के इन 4 कामों को समझ गए हैं, तो चलिए एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से इसे और अच्छे से समझते हैं। ये हजारों साल पुराना एक रूपक है कठोपनिषद से, जिसे आत्मा का रथ कहा जाता है। ये हमें मन पर काबू पाने का पूरा ब्लूप्रिंट देता है। ये रूपक देखिए कितना शानदार है। हमारा शरीर एक रथ की तरह है। इस रथ में बैठे हैं हम, यानी हमारी आत्मा, जो इस रथ की मालिक है। हमारी बुद्धि जो है वो है सारथी, यानी ड्राइवर। मन लगाम की तरह है, और हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक वगैरह, वो 5 घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं। अब सोचिए, एक अच्छे सफर के लिए क्या जरूरी है? यही कि सारथी यानी हमारी बुद्धि, लगाम यानी मन को कसकर पकड़े, और घोड़ों यानी हमारी इंद्रियों को